आपने अक्सर सुना होगा कि भाग्य बहुत बलवान होता है, लेकिन क्या भाग्य ही हमारी जिंदगी का एकमात्र निर्धारक है, या हमारे कर्म भी? क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है, या हम अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं? आज की वीडियो में हम एक ऐसी पौराणिक कथा के माध्यम से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो न सिर्फ रोचक है बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक भी है। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला नगर में वसुदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण और उसकी पत्नी उमा रहते थे। उमा बहुत ही धार्मिक और आस्थावान महिला थी, लेकिन उन्हें एक बात बहुत परेशान करती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई बार विभिन्न तीर्थ यात्राएं की, अनगिनत पूजा अर्चना की, परंतु संतान सुख उन्हें नहीं मिल सका। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप कथा को पूरा अवश्य ही सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। एक दिन उमा ने गांव के कुछ लोगों से सुना कि नगर से दूर घने जंगलों के बीच एक संत का आश्रम है, जिसमें परमानंद नाम के एक महात्मा रहते हैं। महात्मा परमानंद का ज्ञान और प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वह सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञानी थे और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने में निपुण थे। उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और भाग्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। महात्मा परमानंद की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थीं, इसीलिए लोग उन पर अटूट विश्वास करते थे। उमा ने यह सुनते ही वसुदेव से कहा, हमने अब तक हर प्रयास कर लिया मगर संतान सुख नहीं मिला। क्यों ना हम महात्मा परमानंद से मिलने जाएं? हो सकता है वह हमें इस दुख से मुक्ति दिला सकें। वसुदेव, जो पहले ही निराश हो चुका था, कुछ सोचने लगा और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें भी महात्मा परमानंद से मिलना चाहिए। शायद वे ही हमारी इस समस्या का कुछ समाधान कर सकें। अगली सुबह वसुदेव और उमा महात्मा परमानंद के आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम बहुत दूर था और उन्हें वहां पहुंचने में पूरा दिन लग गया। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो महात्मा परमानंद ध्यान में लीन थे। जैसे ही महात्मा जी का ध्यान खत्म हुआ, वसुदेव और उमा उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। महात्मा ने उनके आंसुओं को देखकर कहा, बेटा, तुम दोनों इतना क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। वसुदेव ने अपनी करुण आवाज में कहा, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। हम इस दुख से अत्यंत पीड़ित हैं। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए आपके पास आए हैं। कृपया हमें बताएं, क्या हमारे भाग्य में संतान सुख है या नहीं? महात्मा परमानंद ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, विधाता ने तुम्हें संतान सुख देने का विधान पहले ही कर रखा है। यह कहकर महात्मा परमानंद ने अपने आश्रम के मंदिर से 2 फल मंगवाए और वसुदेव और उमा को देते हुए कहा, इन फलों को तुम दोनों खा लेना, तुम्हारे घर अवश्य ही संतान का जन्म होगा। वसुदेव और उमा ने महात्मा के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और फलों को लेकर घर लौट आए। कुछ महीनों के बाद उमा गर्भवती हो गईं। वसुदेव और उमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 साल बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवांश रखा। देवांश का जन्म उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और वे दोनों महात्मा परमानंद को धन्यवाद देने का सोचने लगे। देवांश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 8 वर्ष का हो गया तो एक दिन वसुदेव को महात्मा परमानंद की बात याद आई। उन्होंने उमा से कहा, गुरुदेव ने कहा था कि जब देवांश 8 वर्ष का हो जाए तब हमें उसका भविष्य जानने के लिए उनके पास जाना चाहिए। अब समय आ गया है, हमें गुरुदेव से देवांश का भविष्य जानना चाहिए। उमा ने सहमति जताई और अगले ही दिन वसुदेव अपने बेटे देवांश को लेकर महात्मा परमानंद के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग जमा थे। देवांश ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये सभी लोग क्यों आए हैं? वसुदेव ने कहा, ये लोग अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आए हैं। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होता है। देवांश, जो बहुत उत्साहित था, महात्मा के पास गया और कहा, गुरुदेव, क्या आप मेरा भविष्य भी देख सकते हैं? महात्मा ने पहले तो देवांश को मना किया, लेकिन उसकी मासूम जिद के आगे वह मान गए। उन्होंने देवांश से कहा, ठीक है बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं। महात्मा परमानंद ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से जब उन्होंने देवांश का भाग्य देखा तो उन्होंने पाया कि देवांश का विवाह एक निम्न कुल की कन्या से लिखा है। उन्होंने वसुदेव को यह बात बताई। महात्मा जी की बात सुनकर वसुदेव व उमा चिंतित हो गए, क्योंकि वसुदेव उच्च कुल का ब्राह्मण था और उसके पुत्र का विवाह निम्न कुल की कन्या से होना उनके लिए चिंता का विषय था।
वसुदेव ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने पुत्र का विवाह निम्न कुल में नहीं होने दूंगा। जब मुझे इस बात का पता चल ही गया है तो मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। वसुदेव ने उन महात्मा से निवेदन किया कि हे महात्मन, जब आपने इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दीजिए कि क्या उस कन्या का जन्म पृथ्वी लोक पर हो चुका है या नहीं, और यदि हो चुका है तो उसका पता भी बता दीजिए। वसुदेव ने आग्रह किया। महात्मा ने उसे सावधान करते हुए कहा, वसुदेव, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो विधाता ने तय कर दिया वह होकर ही रहेगा। लेकिन वसुदेव महात्मा से आग्रह करने लगे, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि वह कन्या कौन है जिसका विवाह मेरे पुत्र से होना लिखा है। महात्मा परमानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रयागराज के निकट यमुना नदी के तट पर एक गांव है। वहां एक प्रजापति का परिवार रहता है। उस प्रजापति के 5 पुत्रियां हैं और उसकी सबसे छोटी पुत्री का नाम राधिका है, जिसकी उम्र इस समय 3 साल है। ये वही कन्या है जिसके साथ देवांश का विवाह लिखा है। लेकिन उस प्रजापति के एक भी पुत्र नहीं है और पुत्र की चाह में उसे 5 पुत्रियां हो चुकी हैं। इतना सुनकर वसुदेव ने संत की बातों को नजरअंदाज कर दिया और ठान लिया कि वह अपने पुत्र का भाग्य बदल कर रहेगा। अब वसुदेव के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि कैसे वह उस कन्या को अपने पुत्र के जीवन से दूर करें। तभी उसे महात्मा की वह बात याद आती कि उस प्रजापति को एक भी पुत्र नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर वसुदेव ने मन में एक योजना बनाई। वह उस प्रजापति के घर गया और कहा, हे प्रजापति, मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है जिसका नाम राधिका है। मैं एक त्रिकालदर्शी संत का शिष्य हूं। मुझे यह पता चला है कि जब तक यह कन्या तुम्हारे घर में रहेगी तुम्हें कभी पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने आंगन में पुत्र खेलते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें इस कन्या से छुटकारा पाना होगा। प्रजापति ने जब यह सुना तो वह चिंतित हो गया। उसने वसुदेव से पूछा, पंडित जी, मैं पुत्र की चाह तो रखता हूं, लेकिन अपनी उस प्यारी सी बेटी को कहां ले जाऊं? वह तो अभी बहुत छोटी है। तब वसुदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, इस समय तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग बन रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर आज तुम अपनी इस पुत्री का त्याग करते हो तो तुम्हें निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं जानता हूं तुम इस बेटी के बाप हो, तुम्हारे लिए यह करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम चाहो तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूं। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो इसका विवाह एक अच्छे वर के साथ कर दूंगा। तुम बस इसे मुझे सौंप दो। प्रजापति पुत्र की लालसा में आकर अपनी 3 वर्षीय पुत्री राधिका को वसुदेव के हवाले कर देता है। वसुदेव मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसने देवांश के भाग्य को बदलने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। वह राधिका को लेकर घर की ओर चल देता है, लेकिन रास्ते में उसे विचार आता है कि अगर वह राधिका को मार देगा तो बाल हत्या का पाप उसके सिर पर चढ़ जाएगा। वह उस बेटी को लेकर नदी मार्ग से होते हुए अपने घर की ओर चल देता है। बनारस पहुंचने से पहले उसे रात हो जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वह सोचता है, रात में तो सभी मल्लाह अपनी अपनी नौका नदी किनारे बांधकर अपने अपने घर चले जाएंगे। क्यों न मैं किसी नाव में इस कन्या को रखकर नौका को रात में गंगा की बीच धारा में छोड़ दूं। जब तक सुबह होगी यह नौका बहुत दूर जा चुकी होगी, या तो कोई जलीय जीव इस कन्या को अपना शिकार बना लेंगे और इससे मेरे पुत्र को मुक्ति मिल जाएगी। इतना करने के बाद वसुदेव संतुष्ट होकर अपने घर लौट जाता है। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जिस नदी में वसुदेव ने राधिका को बहाया था वह नाव नदी के बहाव के साथ बहते हुए मिथिला नगर के एक गांव के किनारे जाकर अटक जाती है। उस गांव का पंडित, जिसका नाम हरिहर था, प्रतिदिन की भांति सुबह सुबह जब नदी के किनारे स्नान करने के लिए आता है तो उसकी नजर घाट के किनारे खड़ी उस नाव पर पड़ती है। आज पहली बार उस घाट के किनारे कोई नाव लगी हुई थी। उस नौका से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। हरिहर जब नौका के पास जाकर देखता है तो उसे एक सुंदर कन्या नौका में लेटी हुई पड़ी मिलती है। वह मासूम कन्या भूख के कारण अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। हरिहर और उसकी पत्नी भी कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थे और हरिहर प्रतिदिन गंगा मैया से प्रार्थना करता था कि उन्हें संतान का सुख मिले। उन्होंने इस कन्या को देखकर इसे अपनी संतान मान लिया। हरिहर ने सोचा कि गंगा माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उन्हें इस कन्या के रूप में आशीर्वाद दिया है। हरिहर और उनकी पत्नी ने राधिका को अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। वे उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा देने लगे और राधिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई
उसकी सुंदरता और आकर्षण भी बढ़ता गया। वर्षों के बीतने के साथ राधिका एक खूबसूरत, संस्कारी और समझदार युवती बन गई। उसकी सुंदरता और शालीनता पूरे नगर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। हरिहर और उनकी पत्नी ने राधिका का पालन पोषण बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ किया था। अब राधिका विवाह योग्य हो चुकी थी और हरिहर ने अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे वर की तलाश शुरू की। वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर चाहते थे जो न केवल संस्कारी हो बल्कि एक प्रतिष्ठित परिवार से हो, ताकि राधिका का भविष्य सुरक्षित और सुखी रहे। वर की तलाश में हरिहर ने कई स्थानों का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जो उनकी बेटी के योग्य हो। कुछ दिनों बाद हरिहर तीर्थाटन हेतु बनारस नगरी पहुंचे। बनारस अपने विद्वानों, ब्राह्मणों और प्रतिष्ठित परिवारों के लिए प्रसिद्ध था। हरिहर को बनारस में गंगा नदी के तट पर स्नान करते समय वसुदेव से मुलाकात होती है। बातों ही बातों में हरिहर कहने लगता है, भाई, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस एक ही चिंता है। मुझे आजकल मेरी एकलौती पुत्री विवाह योग्य हो गई है। बस उसके लिए एक सुंदर और संस्कारी ब्राह्मण वर की तलाश है। जिस दिन मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ 4 धाम यात्रा पर निकलूंगा। हरिहर की बात सुनकर वसुदेव कहता है, भाई, गंगा मैया ने कितना सुखद संयोग बनाया है। मैं भी एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से हूं और मेरा भी इकलौता पुत्र है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। वह माता पिता का बहुत ही आदरणीय और आज्ञाकारी भी है। हरिहर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि यह परिवार उनकी बेटी राधिका के लिए एकदम सही होगा। उन्होंने तत्काल उस ब्राह्मण परिवार के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया। जब हरिहर वसुदेव और उमा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही आदरपूर्वक उन दोनों को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। उन्होंने वसुदेव से कहा, मेरे पास एक पुत्री है राधिका, जिसका लालन पालन मैंने बड़े संस्कारों और आदर के साथ किया है। वह अब विवाह योग्य हो चुकी है और मैंने सुना है कि आपका पुत्र देवांश भी एक योग्य और संस्कारी युवक है। मुझे विश्वास है कि यदि हम दोनों परिवार इस विवाह के लिए सहमत हो जाएं, तो यह न केवल हमारे परिवारों के लिए बल्कि दोनों बच्चों के लिए भी सुखद और फलदायी होगा। वसुदेव और उमा हरिहर की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। हालांकि उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राधिका वही कन्या है जिसे वसुदेव ने वर्षों पहले नदी में बहाया था। वसुदेव ने सोचा कि अब उनका पुत्र देवांश किसी प्रतिष्ठित और उच्च कुल की कन्या से विवाह करेगा और इससे उनका परिवार और भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। उन्हें लगा कि महात्मा परमानंद की भविष्यवाणी को मात देने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है और उन्होंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। वसुदेव और उमा ने हरिहर के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप हमारे परिवार को इतना सम्मान दे रहे हैं। हम इस विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद विवाह की तैयारियों का आरंभ हो गया। विवाह का मुहूर्त निकाला गया और सभी आवश्यक विधियां और अनुष्ठान तय किए गए। बनारस नगरी में यह विवाह एक बड़ा उत्सव बनने वाला था, क्योंकि दोनों परिवार अपने अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित थे। गांव के लोग इस बात से बहुत उत्साहित थे कि यह विवाह एक महान संस्कारी परिवार के साथ हो रहा है। विवाह के दिन वसुदेव और उमा अपने पुत्र देवांश के साथ अत्यधिक खुशी में मग्न थे। विवाह के लिए जब बारात निकली तो बनारस नगरी में चारों ओर खुशी का माहौल था। संगीत, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और शहनाई की मधुर धुन से सारा वातावरण उत्सवमय हो गया था। हरिहर और उनकी पत्नी भी अपने घर को सजाने संवारने में लगे हुए थे ताकि अपनी बेटी राधिका का विवाह धूमधाम से हो सके। राधिका, जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, विवाह के हर पल का आनंद ले रही थी। वह बेहद सुंदर और पारंपरिक वेशभूषा में सजी हुई थी। उसकी सुंदरता और सादगी ने सभी का मन मोह लिया। उसकी आंखों में अपने नए जीवन के सपने थे और उसे विश्वास था कि वह एक अच्छे और संस्कारी पति के साथ सुखी जीवन बिताएगी। विवाह समारोह में हरिहर और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ देवांश के हाथ में दिया और विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। मंत्रों की गूंज, पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे और आशीर्वाद से यह विवाह संपन्न हुआ। राधिका अब देवांश की पत्नी बनकर वसुदेव और उमा के घर आ गई। देवांश भी अपनी सुंदर, सुशील और संस्कारी पत्नी को पाकर बेहद प्रसन्न था। उसकी मां उमा भी राधिका को अपनी पुत्री की तरह मानने लगी थी और वसुदेव को यह विश्वास हो गया था कि उन्होंने अपने पुत्र के भाग्य को बदलने में सफलता प्राप्त कर ली है। कुछ समय तक सब कुछ सुखद और सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन एक दिन देवांश को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा। यह कार्य कुछ दिनों तक चलने वाला था, इसलिए देवांश ने अपनी पत्नी और माता पिता को सूचित किया और घर से निकल गया।
देवांश के बाहर जाने के बाद वसुदेव और उमा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी बहू को महात्मा परमानंद के पास ले जाएं। उन्हें अपनी बहू पर गर्व था और वे चाहते थे कि महात्मा उन्हें आशीर्वाद दें और यह भी देखें कि कैसे उन्होंने देवांश के भाग्य को बदल दिया है। वे महात्मा को यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने भविष्यवाणी को झुठला दिया है और अब उनके पुत्र का विवाह एक प्रतिष्ठित कुल की कन्या से हुआ है। वसुदेव और उमा ने अपनी बहू राधिका को महात्मा के पास जाने के लिए तैयार किया। वे तीनों आश्रम की ओर निकल पड़े। वसुदेव के मन में गर्व की भावना थी और वह सोच रहे थे कि आज महात्मा के सामने उनकी जीत साबित होगी। उमा भी प्रसन्न थीं और उन्होंने राधिका को महात्मा से आशीर्वाद दिलवाने का विचार किया था ताकि उनके परिवार की खुशियां हमेशा बनी रहें। महात्मा परमानंद के आश्रम पहुंचने पर वसुदेव ने महात्मा को प्रणाम करते हुए गर्व से अपनी बहू राधिका का परिचय दिया और कहा, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया। मेरे पुत्र का विवाह अब एक उच्च कुल की कन्या से हुआ है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विधाता का विधान अटल होता है और जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। यह सुनकर महात्मा हंसने लगे। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप क्यों हंस रहे हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वसुदेव, तुमने सोचा कि तुमने भाग्य को बदल दिया है, लेकिन यह वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। यह वही लड़की है और इसका विवाह तुम्हारे पुत्र से होना तय था। वसुदेव का चेहरा फीका पड़ गया। पसीना उनके माथे पर चमकने लगा। उन्होंने राधिका से पूछा, बेटी, क्या तुम वही प्रजापति की बेटी हो? राधिका ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मेरे असली माता पिता ने मुझे बचपन में नदी में बहा दिया था, लेकिन मेरे नए माता पिता ने मुझे नया जीवन दिया और उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। अब तक वे ही मेरी सारी दुनिया थे। वसुदेव का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने सोचा, यह तो वही प्रजापति की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में बहा दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? वसुदेव को यह सोचकर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अब एक और युक्ति से इस लड़की से निजात पाई जा सकती है। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटी, अगर तुम पहली संतान के रूप में पुत्र चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। राधिका ने अपने ससुर की बात मानी और उनके साथ समुद्र के किनारे पहुंची। वहां वसुदेव ने अपनी अंगुली से एक पुरानी अंगूठी निकाली और उसे समुद्र में फेंकते हुए कहा, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाएगी उसी दिन तुम अपने घर लौट सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली और तुम मेरे या अपने पिता के घर पहुंच गई तो तुम्हें अपने पति को खोने का डर रहेगा। वासुदेव यह कहकर अपनी बहू को समुद्र किनारे छोड़कर अपने घर लौट आया। राधिका ने कई दिनों तक समुद्र किनारे अंगूठी की तलाश की, लेकिन उसे वह अंगूठी कहीं नहीं मिली। हार मानकर वह जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक राजपूत परिवार मिलता है। राजपूत परिवार ने राधिका को अकेला देखकर पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यह स्थान खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। राधिका ने जवाब दिया, मुझे विपत्तियों ने घेर रखा है और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे कहां जाना है। राजपूत परिवार के मुखिया ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हमारे घर में तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। राधिका, जो पहले से ही निराश थी, राजपूत परिवार के साथ चलने को तैयार हो गई। उस परिवार ने राधिका को अपने घर में आश्रय दिया और उसे खाना बनाने का काम सौंप दिया। वह परिवार वसुदेव का पुराना मित्र था, लेकिन वसुदेव इस बात से अनजान थे कि उनकी बहू उसी परिवार के साथ रह रही है। कुछ समय बाद देवांश अपने कार्य से वापस घर लौट आया। उसने अपने पिता से अपनी पत्नी राधिका के बारे में पूछा। वासुदेव ने झूठ बोलते हुए कहा, बेटे, गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी डूबकर मर गई। यह सुनकर देवांश को बहुत दुख हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी का इस तरह निधन हो जाएगा। उधर जिस गांव में राजपूत परिवार रहता था, वहां के एक प्रजापति ने एक दिन समुद्र में जाल फेंका और उसी मछली को पकड़ा जिसने वसुदेव की फेंकी हुई अंगूठी निगल ली थी। मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए राजपूत परिवार के पास लेकर आया। राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने वह मछली खरीद ली और राधिका से कहा, बेटी, क्या तुम हमारे लिए मछली पका सकती हो? राधिका ने कहा, पिताजी, मैं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी हूं। मैं मांस मछली तो नहीं खाती, लेकिन आपके लिए अवश्य पकाने की कोशिश करूंगी। राधिका मछली लेकर रसोई में चली गई। जब उसने मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी बाहर निकल आई। राधिका ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, वह पहचान गई कि यह वही अंगूठी थी जिसे उसके ससुर ने समुद्र में फेंका था।
उसे अपनी सास के वचनों की याद आई और वह बहुत खुश हुई। लेकिन इस खुशी का अब कोई मतलब नहीं था। उधर वासुदेव और देवांश अपने मित्र राजपूत के गांव पहुंचे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए एक नई कन्या की तलाश थी। वसुदेव ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे पुराने मित्र के घर चलो, वहां रुककर हम तुम्हारे लिए एक नई कन्या खोजेंगे। देवांश ने अपने पिता की बात मानी और वे दोनों राजपूत के घर पहुंच गए। राजपूत ने वासुदेव और देवांश का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने राधिका को आवाज लगाई, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी लेकर आओ। जब राधिका पानी लेकर आई तो उसने वासुदेव को देखा और वासुदेव ने उसे। उसी क्षण वासुदेव के होश उड़ गए। देवांश ने भी राधिका को देखा और पहचानते ही कहा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी पत्नी राधिका जिंदा है और आप यह जानते थे। फिर आपने मेरा विवाह किसी और से करने की योजना कैसे बनाई? वासुदेव ने अपने बेटे के सामने लज्जित होते हुए कहा, बेटा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने सोचा था कि मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदल सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन अंत में वही हुआ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। वासुदेव ने सारी कहानी अपने बेटे और राजपूत परिवार को सुनाई। उन्होंने राधिका से माफी मांगी और उसे आदर के साथ वापस अपने घर ले गए। अंततः उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि कोई भी व्यक्ति विधि के विधान को नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा है वह अटल है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य को बदलने की कोशिश में हम चाहे कितने भी प्रयास क्यों न करें, लेकिन हम विधाता के विधान को पूरी तरह से बदल नहीं सकते हैं। यह अवश्य हो सकता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा उसके स्वरूप को बदल दें, उसके प्रभाव को कुछ हद तक बेहतर या बदतर बना सकते हैं। मनुष्य का भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान का भाग्य उसके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों को भी शेयर जरूर करें, ताकि वे भी भाग्य और कर्म के इस गूढ़ रहस्य को जान सकें। तब तक के लिए राधे राधे।